गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो आप आते हैं डायरेक्ट इंट्रो की तरफ। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सवाज। आज की एक बहुत ही औसम वीडियो होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है व्हाट इफ वी वरंट डिवाइडेड बट वन स्ट्रांग नेशन। क्या होता अगर पाकिस्तान और इंडिया डिवाइडेड ना होते बल्कि एक स्ट्रांग नेशन होते। काश ऐसा होता, लेकिन काश ऐसा होता। सही बात है, सोच की मतलब एक खुशी होती है बंदे को। तो दी मिस्टिकल लैंड की वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखते हैं, मतलब वो तो अंग्रेजों ने बांट दिया, नहीं तो पहले हम थे तो एक थे तो दी मिस्टिकल लैंड की वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो ये वीडियो भाई देखते हैं, काफी कमाल की लग रही है। तो काउंटडाउन स्टार्ट। दोस्तों, क्या होता अगर भारत और पाकिस्तान दो नहीं एक मुल्क होते? कैसी होती भारत की तस्वीर अगर बंटवारा ही नहीं हुआ होता? मिलकर जानेंगे द मिस्टिकल लैंड की आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मिस्टिकल लैंड पर। भारत और पाकिस्तान दुनिया के दो ऐसे देश हैं जो पूरी दुनिया में हमेशा अपनी दुश्मनी को लेकर खबरों में रहते हैं। पिछले 70 सालों से शायद ही कोई ऐसा साल रहा होगा जब इन दोनों देशों ने किसी ना किसी वजह से दुनिया का ध्यान अपनी ओर ना खींचा हो। कभी कश्मीर, कभी आतंकवाद, तो कभी किसी और मसले पर एक दूसरे के सामने खड़े होने वाले यह दोनों देश अपने बंटवारे के बाद से अब तक 4 लड़ाइयां लड़ चुके हैं, पर अभी भी इनके बीच का तनाव रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये दोनों देश अलग अलग ना होकर एक ही रहे होते तो क्या होता? अगर बंटवारा ना हुआ होता तो क्या कश्मीर आज खुशहाल होता? अगर भारत और पाकिस्तान एक होते तो कितनी ताकतवर होती हमारी आज की इंडियन आर्मी? बिल्कुल। और क्या होता आतंकवाद की समस्या का अगर पाकिस्तान बनता ही नहीं, कुछ होता ना होता? लेकिन ये दोनों देश जितना खर्चा अपने बॉर्डर की हिफाजत में लगाते हैं, कम से कम वो सारा पैसा तो कहीं अच्छी जगह काम में आता है। और सिर्फ यही नहीं है, सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे आपको कि कैसा होता भारत अगर पाकिस्तान का जन्म ही ना हुआ होता। सबसे पहले तो भारत एक शक्तिशाली इकोनॉमिक सुपर पावर होता। बिल्कुल जी हाँ, अगर आज भारत और पाकिस्तान एक होते तो शायद आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक होता। जहां भारत की इकोनॉमी का आकार इस वक्त 2900 बिलियन डॉलर है, वहीं पाकिस्तान इस वक्त 273 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अगर इन दोनों देशों की इकोनॉमी को जोड़ दिया जाए तो इसका कुल योग बैठता है 3173 बिलियन डॉलर, जो कि यूनाइटेड किंगडम की कुल इकोनॉमी से भी ज्यादा होता है। तो दोस्तों, आमतौर पर जब इतना अगर जंग ही ना होती तो पंगे शंगे भी ना होते तो इकोनॉमी और बूस्ट कर जाती। बिल्कुल होना चाहिए कि आज का बांग्लादेश भी 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा था। ऐसे में बिना बांग्लादेश के यह तुलना अधूरी रहेगी। और अगर इसमें बांग्लादेश की भी 314 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी को मिला दे तो यह दायरा और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर तीनों देश की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मिला दिया जाए तो वह 50,000 मिलियन डॉलर के आसपास बैठता है, जो कि लगभग रूस, सऊदी अरब, ताइवान और हांगकांग के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बराबर है। दूसरा फर्क अभी तो इंडिया का ज्यादा हो गया, ताकतवर मिलिट्री होती। अगर बात मिलिट्री पावर की करें तो अभी के वक्त में भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर इंडेक्स रेटिंग में 0.1593 की रेटिंग वाले भारत के पास इस वक्त 30 लाख से ज्यादा रिजर्व और एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। इसके अलावा करीब 4500 टैंक्स, 2100 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 700 फाइटर प्लेन्स और 300 से ज्यादा नेवल एसेट्स है। वही दुनिया की 15वीं सबसे मजबूत मिलिट्री वाले पाकिस्तान के पास 10 लाख से ज्यादा सैनिक, 2200 से ज्यादा 3600 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, लगभग 1300 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 350 फाइटर प्लेन्स और 200 के करीब अलावा अगर इसमें 1,60,000 की सेना, 340 टैंक्स, 100 फाइटर्स और इतने ही नेवल एसेट्स वाले बांग्लादेश की ताकत को भी शामिल कर लिया जाए तो यह ताकत और भी बढ़ जाती है। बिल्कुल। ऐसे में अगर यह तीनों देश एक रहे होते तो आज भारत चौथी नहीं बल्कि दूसरी या तीसरी फौजी महाशक्ति होती। बिल्कुल, दूसरी खेलों में भी सबसे आगे। जंग के मैदान के अलावा अगर कहीं भारत और पाकिस्तान के लोग सबसे ज्यादा एक दूसरे को आग दिखाते हैं तो वह है खेल का मैदान। खेल के मैदान में भारत और पाकिस्तान की राइवलरी सालों पुरानी है। खेल चाहे क्रिकेट का हो या हॉकी का, अगर खेलने वाली टीम भारत और पाकिस्तान की है तो खेल का स्तर अलग ही होता है। पिछले 70 सालों में इन दोनों देशों ने दुनिया को बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान 1947 में ना बांटे होते
तो खेल की दुनिया में भारत का आज कुछ और ही मुकाम होता। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आज भारत के पास 2 की बजाय 3 क्रिकेट वर्ल्ड कप होते। वहीं भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडल भी 9 की बजाय 11 होते। वहीं भारत के कुल ओलंपिक मेडल्स भी 28 की जगह 38 होते। और तो और भारत के पास एक नहीं बल्कि 5 हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होती। बिल्कुल। जबकि अगर इसमें बांग्लादेश के हिस्से की भी कामयाबी को जोड़ दिया जाए तो यह ताकत और भी बड़ी हो जाती है। चौथा मुद्दा है कश्मीर का। कश्मीर एक ऐसा शब्द है जो सन 1947 से ही इन दोनों देशों के लिए परेशानी बना हुआ है। बिल्कुल। तब से लेकर अब तक यह दोनों देश इसी से असल वजह यही है। बिल्कुल। और दर्जनों बार इसको लेकर समझौते कर चुके हैं, पर फिर भी अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाए हैं। एक अनुमान के मुताबिक सन 1989 से अब तक हमारे 10,000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स के जवान कश्मीर में शहीद हो चुके हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए होते तो क्या कश्मीर वाकई इतनी बड़ी समस्या बनता? नहीं। जवाब है नहीं, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए होते तो कश्मीर पर विवाद निश्चित ही नहीं होता। बिल्कुल। और धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला यह हिस्सा आज भी खुशहाल और भरा पूरा होता, क्योंकि तब ना भारत को 4 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती और ना हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। बिल्कुल। और जो पैसा कश्मीर में लड़ाई लड़ने के लिए खर्च हुआ है वह लोगों की भलाई और विकास के लिए खर्च होता। सबसे आखिर में बात करते हैं आतंकवाद की। इस 21वीं सदी में भारत के लिए अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो वह है आतंकवाद। इस समस्या से पार पाने के लिए हमारे देश दोनों बहुत ज्यादा, फिर भी यह प्रॉब्लम जस की तस है। दोनों तरफ बहुत शहीद हुए हैं। आतंकवाद के चलते भारत में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 1 लाख से वहीं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी इस परेशानी से अछूता नहीं रहा है। 1 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा गरीबी और भूखमरी से जूझता पाकिस्तान के बजट का एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद से निपटने में जाता है। 1.5 लाख। खैर, हम तो यही दुआ करते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन हो, तरक्की हो, ना कि जंग। खुशहाली का रास्ता भी अमन से होकर ही गुजरता है। इसी पैगाम के साथ आज की इस वीडियो का अंत करते हैं। दोस्तों, आपका क्या सोचना है? इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार क्या वीडियो थी, मस्त बहुत वीडियो थी, बहुत कमाल की। बस यार वही बात है कि अंग्रेजों ने हमें लूट लिया, लूट शूट के आखिर में जाते जाते हमारे अंदर दरार पैदा की। दरार उनको पता था कि टिकना नहीं है इधर हमने अब। हाँ। तो चलो इनके बीच कुछ लगा देते हैं आग। यार उन्होंने सबसे, जो मैं कहता हूँ दोनों देशों के साथ जो अगर सबसे ज्यादा जो उन्होंने ज्यादती की है ना, तो वो ये पार्टीशन का टाइम भाई लूटने से भी चलो लूट लिया कंट्रीज को, यार अलग ना करते बिल्कुल। तो बस वो मतलब दुश्मनियां पाल के लेकर आज भी वही हमारे और वही 1947 वाली दुश्मनी आज तक चल रही है। और वही कंट्रीज जो अपने बीच वर्ल्ड वॉर कर चुके हैं और अभी भाइयों की तरह रह रहे हैं, खुद भाइयों की तरह आपने वो देखा ना जर्मनी, अच्छा ये भाइयों की तरह एक दूसरे। और एक तुमने बात नोट की होगी, ये अंग्रेज जिस जगह पे भी मतलब जिस जगह पे भी उधर लड़ाई है। देखो अफगानिस्तान में ये लोग आए हैं, उधर देखो अभी तक क्या हाल चल रहा है। देखो जब इंडिया और पाकिस्तान जब इकट्ठे थे इधर आए तो देखो जो अपने भाइयों को लड़ा दिया। भाई खुद खुशहाल रह रहे हैं, हमें जो है ना बांट कर चले गए। मतलब गुस्सा एक किस्म का आता है बंदे को। काश इकट्ठे होते तो कितना अच्छा होता। सदियों पुरानी, हजारों सालों पुरानी हिस्ट्री है बिल्कुल, वो सारी खराब कर दी। दूसरी बात, इन लोगों की वजह से क्या कुछ हो गया। अब क्या यार देखो पार्टीशन के वक्त तुम देख लो कितने मतलब परिवार पाकिस्तान से इंडिया चले गए, इंडिया से पाकिस्तान आ गए। काफी सारे दोस्त जो भाई की तरह मतलब एक साथ रहते थे वो अलग हो गए। अभी भी तुम हिस्ट्री उठाकर देख लो कि पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हमारे दोस्त, यार हम उनसे मिलना चाहते हैं। मतलब दिल तो है कि ना यार, दिल तो है कि बस ये सरहद ने जो है ना हमें थोड़ा तकसीम कर दिया है। पर आई होप कि यार फ्यूचर में मतलब हम एक बहुत अच्छे दोस्त बने। बिल्कुल। हम बहुत ही मतलब एक अच्छे मतलब ऐसे रहें कि मतलब लोग मिसाल हमारी फ्रेंड्स रहे। बिल्कुल। तो यार हम अब यही होप कर सकते हैं ये दुश्मनी हमारी खत्म हो जाए और एक अच्छी शुरुआत। क्योंकि यार उधर की अवाम भी और पाकिस्तान की अवाम भी प्यार करती है यार, प्यार बहुत करती है, नफरत नहीं है इनमें। मतलब कुछ थोड़े बहुत हेटर्स होते हैं, तुम्हें पता है, हर मुल्क में होते हैं, लेकिन ये है कि प्यार बहुत करती है। देखो बहुत प्यार दिया है, जिस तरह आप लोगों ने हमें प्यार दिया, कितना प्यार देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है यार। बिल्कुल। सो गाइस, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।